नमस्कार बच्चों। संस्कृत कक्षा में पिछली कक्षा में हमने लट और लिट लकार देखा। चूंकि अब 8वीं कक्षा चल रही है हमारी, तो अब हम नए 3 टेंस और हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो पाठ हम पढ़ेंगे बच्चों, वो हमारा भूतकाल से संबंधित है। भूतकाल को संस्कृत में कहते हैं बच्चों लंग लकार। तो हमारा ये जो पाठ है वो लंग लकार में है। लंग लकार में जो प्रत्यय चलते हैं, धातु प्रत्यय के पीछे जो हम शब्द लगाते हैं जिन्हें हम धातु प्रत्यय कहते हैं, उनमें पीछे तो हमें तय ताम अन इस तरह से लगाने होंगे और सारे ही जो शब्द रूप बनेंगे, धातु रूप बनेंगे, उनको ऐसे बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे अपनी पुस्तक में यहाँ पर कि पास्ट टेंस जो चलेंगे, यहाँ प्रथमा पुरुष के अंदर ही शब्द रूप धातु रूप बताए गए हैं, जैसे अत, अताम और अन। अब कोई धातु है, जैसे हमारी पट धातु है और पट को हमें बनाना है पास्ट टेंस में, तो अ पठ हमने अ आगे लगाया क्योंकि अ सब में लगना है, और पट धातु बीच में और अथ जो प्रत्यय वो पीछे, तो शब्द बन गया अ पठत। ऐसे ही अ पठताम और ऐसे ही अ पठन, क्योंकि ये अ त अ ताम और अ में जो अ आ रहा है वो तो हमारे पठ के ठ में हलंत है, तो वहाँ मिल जाएगा स्वर और बन जाएगा अ पठत, अ पठताम, अ पठन। तो आज जो बच्चों हमारा ये पाठ है, ये लंग लकार यानी भूतकाल को बताने के लिए बताया गया है, बनाया गया है। और इसमें प्रथम पुरुष में हम पाठ को पढ़ रहे हैं। तो प्रथम पुरुष के अंदर हमारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप चलते हैं अपठत, अपठताम, अपठन के समान। अब जो भी धातु होगी बच्चों वो बीच में हम ऐड कर देंगे। जैसे कुछ उदाहरण हमारे यहाँ इस पाठ में चित्र से दिए गए हैं, तो हम इसके माध्यम से और अच्छे से पाठ को समझेंगे। पहला पिक्चर एक बच्चे का है। बच्चा क्या है कह रहा है यहाँ पर, छात्र है, छात्र, पाठम यानी पाठ को, अपठत यानी पढ़ा, छात्र पाठ को पढ़ा। कुछ अच्छा नहीं लगा हमें अर्थ सुनकर। हम कहेंगे, पहली लाइन याद है आपको, कर्ता होती है सब्जेक्ट, कर्ता ने, तो छात्र ने पाठ को पढ़ा यानी छात्र ने पाठ को पढ़ लिया या छात्र ने पाठ को पढ़ा। आगे दिव्या श्रेया च, दिव्या और श्रेया, च हमारा अव्यय है, दिव्या और श्रेया लेखम लेख को, अलिखताम लिख रही थी। आपको पता है पास्ट टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे भी होता है, या था थी थे हो सकता है, या हम सीधा सा शब्द का प्रयोग भूतकाल में कर लेते हैं। तो दिव्या और श्रेया लेख लिख रही थी या दिव्या और श्रेया ने लेख लिखा। आगे शश काहा, खरगोश, अनेक खरगोश हैं। खरगोश तीव्रम तेज, अव्यय है तीव्रम, अधावन दौड़ रहे थे, खरगोश तेज दौड़ रहे थे। सिंह तीव्रम अगर्जत, शेर तेजी से दहाड़ा यानी जोर से दहाड़ा, तेज दहाड़ा। बालिके, दो बालिकाएं, बालिका बालिके, दो बालिकाएं, आम्रम आम को, अखादताम खा रही थी, दो बालिकाएं आम को खा रही थी। गजाहा अनेक हाथी, शनै शनै धीरे धीरे। अब हम अनेक नहीं करेंगे, हम सीधा सा कहेंगे हाथी, हाथी धीरे धीरे अचलन, जा रहे थे या चल रहे थे। आगे कुकुर है, कुत्ता, तीव्रम तेज, अधावत दौड़ रहा था, कुत्ता तेज दौड़ रहा था। कन्ये, दो कन्याएं, मधुरम गीत, मधुर मतलब अच्छा मीठा, मधुर, अगायताम गीत गा रही थी यानी कन्याएं मधुर गा रही थी। बालः बालिकाएं, नाटकम अपश्यन, बालिकाओं ने नाटक देखा। बाल है भोजनम अखादत, बालक ने भोजन खाया या भोजन किया। बालऊ, दो बालक, भोजनम अखादताम, दो बालकों ने भोजन किया। बालहा भोजनम अखादन, अनेक बालकों ने भोजन
किया। तो इस पूरे पार्ट में बच्चों जो रेड कलर में हमें टेंस दिया गया है वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से यहाँ पर पिक्चर बनाते हुए वाक्य प्रयोग किए गए हैं और हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में यहाँ पर अत, अताम, अन के साथ लंग लकार का प्रयोग बताया गया है। अब इसे हम और अच्छे से एक स्टोरी के माध्यम से पास्ट टेंस को समझेंगे। आपको पता है हमारी कहानियाँ अधिकतर पास्ट टेंस में होती है। तो पहला वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर? श्री राम है। अभी अभी रामायण खत्म हुई है तो रामायण कहानी आप सभी भली भांति जानते हैं। तो रामायण कहानी का यहाँ थोड़ा सा परिचय हम पास्ट टेंस में पढ़ रहे हैं लंग लकार में। पूरा प्राचीन काल में या पहले दशरथ है नाम निरपय, दशरथ नामक राजा अभवत हुए, भव धातु है, पहले दशरथ नामक राजा हुए। तस्य उनकी राजधानी अयोध्या आसीत, उनकी राजधानी अयोध्या थी। पहले दशरथ नामक राजा हुए, उनकी राजधानी अयोध्या थी। दशरथ से दशरथ के तीसरः 3 भार्याः पत्नियां, चत्वारः च और 4 पुत्रः पुत्र आसन थे। आप देखो बच्चों राजा दशरथ एक वचन में है तो अत आया है अत, और उनकी राजधानी एक वचन में है। राजधानी आप जानते हैं कैपिटल, जैसे हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इंडिया की हमारी दिल्ली है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो राजा दशरथ है उनकी राजधानी अयोध्या है। तो दशरथ जी की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे, तो ये 3 और 4 बहुवचन हो गया तो अन आया है। ठीक है, तो पास्ट टेंस का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और आपको पता है षष्ठी विभक्तियां दशरथ से लगी, तो ये हमने पूर्व कक्षा में विभक्ति प्रकरण पढ़ लिया है। तो हम सीधे सीधे से कहानी पढ़ रहे हैं यहाँ, और जो रेड वर्ड में हमें टेंस दिया गया है हम वहाँ पर अपने अर्थों को पास्ट टेंस में समझेंगे। ठीक है, तो आते हम यहाँ आगे। रामे तस्य ज्येष्ठः पुत्रः आसीत्, राम उनके बड़े पुत्र थे। ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े, तो राम उनके बड़े पुत्र थे। श्री रामस्य मातु नाम कौशल्या आसीत्, श्री राम जी की माता जी का नाम कौशल्या था। एक बार महर्षि विश्वामित्र यज्ञम रक्षितुम, यज्ञ की रक्षा करने के लिए, रक्ष प्लस तुमुन रक्षा करने के लिए, हमने प्रत्यय प्रकरण में पढ़े हैं ना, रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण को आश्रम को अनयत ले गए। राम लक्ष्मण समास भी है यहाँ, राम च लक्ष्मण च द्वंद्व समास। जब हम समास पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण को आश्रम को ले गए। तव वे दोनों यज्ञम अरक्षिताम, उन दोनों ने, अब वे दोनों की जगह हम करेंगे उन दोनों ने यज्ञ की रक्षा की। ततः उसके बाद विश्वामित्रेण सह, विश्वामित्र के साथ मतलब सह अव्यय आया है हमारे यहाँ, विश्वामित्र के साथ तब वे दोनों मिथिला को अगच्छताम गए। उसके बाद विश्वामित्र के साथ वे दोनों मिथिला को गए। मिथिलायाः निरपय जनके आसीत्, मिथिला के राजा जनक थे। तस्य पुत्री च सीता आसीत्, उनकी पुत्री सीता थी। तत्र वहाँ राम शिवधनु अत्रोट्यत, वहाँ राम ने शिव धनुष को तोड़ा। जैसा आपने रामायण में सुना था, जनक जी की प्रतिज्ञा थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उनके साथ सीता का विवाह होगा।
एवं इस प्रकार सीतया से रामस्य विवाह अभवत्। इस प्रकार सीता के साथ राम जी का विवाह हुआ। सीतायाः पिता जनके अतीव प्रसन्न अभवत्। और सीता जी के पिता जनक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो आप सभी ने बच्चों इस पूरे पाठ में, इस पैराग्राफ में, इस कहानी के माध्यम से पास्ट टेंस में रामायण कथा सुनी है। क्योंकि रामायण कथा से हम सभी भली भांति परिचित थे पहले से भी। अभी अभी हमने इस लॉकडाउन के तहत कुछ स्टोरी वापस से भी देखी है और फिर भी हम अपने पाठ में पढ़ रहे हैं। तो कुछ नया हमारे लिए कहानी में नहीं था तो सिर्फ हमारे लिए लंग लकार था। तो हम सिर्फ पैराग्राफ की हिंदी केवल आपको पुनः सुनाते हैं। बाकी आपको चैप्टर पीडीएफ मिलेगा तो उससे आप अपने पाठ का अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो स्टोरी सुनाती हूँ मैं। पहले दशरथ नामक राजा हुए। उनकी राजधानी अयोध्या थी। दशरथ की 3 भार्या पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम उनके ज्येष्ठ सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राम की माता का नाम कौशल्या था। एक बार महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण को आश्रम में ले गए। उन दोनों ने यज्ञ की रक्षा की। उसके बाद विश्वामित्र जी के द्वारा वे दोनों मिथिला को गए। सीता जी के जो पिताजी हैं वो कहाँ के राजा थे? मिथिला के राजा जनक थे। उनकी पुत्री सीता थी। वहां राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा। इस प्रकार सीता जी के साथ राम जी का विवाह हुआ। सीता के पिता जनक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो हमने यहाँ पास्ट टेंस देखा है। इसके आगे हम प्रश्न उत्तर की बात अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।